हेलो गाइस, मैं विकी कुमार एक बार फिर आपको लेके आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल एडोटेक में। और आज हम बात करेंगे कंसोलिडेशन के बारे में। कंसोलिडेशन के अंदर मैं 4 स्टेप के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं सबसे पहले बताऊँगा 2D सम, फिर 3D सम, फिर स्टैटिक ऑल सेम, और उसके बाद लिंक ऑल सेम कंसोलिडेशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2D सम और उससे रिलेटेड। जैसे मैंने यहाँ कोई डाटा ले रखा है और जिसके अंदर जो आपका रो है वो आपका मंथ का नेम है, जो आपके कॉलम्स आ रहे हैं वो एक आपका लेफ़्ट साइड में आपके पर्सन्स के नेम है। तो चलिए अब बात करते हैं 2D सम के बारे में कि हम 2D सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको बहुत ही ईजी ट्रिक है। और जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रॉ है उसका आंसर आए, टोटल आए, तो उसके लिए करना है आपको सिंपली ऑल्ट इक्वल। ऐसे ही अगर कॉलम किसी कॉलम का करना है तो ऑल्ट इक्वल कीजिए, वो आपका पूरे कॉलम का आएगा। और उसके लिए आपको उसी रो या उसी कॉलम के जस्ट नीचे आपको उसके लिए क्लिक करना होगा, जैसे कि मैंने यह भी आपको करके दिखाया। तो ये था आपका 2D सम। और भी जो बाकी हैं वो भी काफ़ी इजीली वे में मैंने समझा रखा है। तो आपको बस इतना करना है कि वीडियो को पूरी तरह से अच्छे से देखना है। चलिए अब बात करते हैं 3D सम के लिए। तो 3D सम के अंदर होता है कि जैसे हमारा ये 3 डाटा मैंने यहाँ ले रखा है, और उसके लिए पहले मैं एक नई शीट पे चला जाता हूँ। ये तीनों साल का मैंने एक डाटा ले रखा है, जैसे 2017, 2018 और 2019 का। और ये तीनों ही डाटा मेरे सेम पोजीशंस पे होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। सारे ही मेरे A1 से स्टार्ट हैं और आपका वहीं से आपका ओवरऑल डाटा आपके स्टार्ट होने चाहिए। करना क्या है आपको, तो जहाँ आप ये अपना डाटा टोटल करना चाहते हैं यानी कि कंसोलिडेट करना चाहते हैं, वो डाटा आपको यहाँ सेम रखना है। जैसे कि मेरे डाटा का यानी न्यूमेरिकल जो स्टार्ट हो रहे हैं वो B2 से हो रहे हैं, तो मैं यहाँ B2 पे फार्मूला अप्लाई करूँगा ऑल्ट इक्वल का, और अपने फर्स्ट शीट पे आके और यहाँ मैं B2 को ही सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको शिफ्ट की के साथ जो नीचे आपकी सीट आ रही है ना 2017, 18 या 19, इन तीनों का आपको 1 बाय 1 सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सिंपली एंटर करना है, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मैंने ये पहले शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिया और ये एंटर किया। तो एंटर करते ही ये मेरा फर्स्ट सेल में देख होंगे आपके आंसर आ गया 120। और अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर लेंगे, जैसे कि मैं अभी आगे करके दिखाऊँगा। उससे पहले बाकी सेल्स का आंसर लाने के लिए मैं इसको लेफ़्ट और डाउन दोनों ही साइड इसको ड्रैग करता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पहले इसको लेफ़्ट ड्रैग करूँगा जितने मेरे सेल हैं वहाँ तक, उसके बाद मैं इसको डाउन ड्रैग कर दूँगा, जैसे कि एक एक्स्ट्रा हो गया। इसको मैं अब डाउन के साइड ड्रैग करता हूँ, डाउन डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने ड्रैग किया। तो ओवरऑल मेरे 5 बाय 7 है, ये एक एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको पहले एक बार ज़रा बैक करके डिलीट कर दूँ। तो देखिए आपका सेम वही टेबल टोटल होके आ जाएगा। और अब अगर इसकी आप क्रॉस चेकिंग करना चाहते हैं तो यहाँ अपने करेक्ट आंसर्स के लिए क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। जैसे पहला है हमारा 120, और जैसे कि हमारा फर्स्ट शीट में पहला ऑप्शन क्या है आपका 40, सेकंड में 40 एंड थर्ड में भी आपका 40, और टोटल होता है इसका आपका 120। ऐसे ही अगर नेक्स्ट की बात करें जो कि हमारा 105 है, तो इसका अगर हम टोटल करें तो फर्स्ट शीट पे हमारा 35, सेकंड शीट पे भी हमारा 35 एंड थर्ड शीट पे भी हमारा 35 है, यानी कि ओवरऑल टोटल इसका करें तो ये होता है आपका 105, यानी कि जो हमारा आंसर आया है वो एकदम करेक्ट आंसर आया है। इसी तरह आप अपनी पूरी शीट को भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो जो हमारी शीट के अंदर है वो भी हमारे यहाँ वैल्यू चेंज होगी, जो कि हमारा अब मैंने 10 इंक्रीज़ किया तो ये 130 हो गया। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है कि आपके जो सेल हैं यानी कि जो भी डाटा आपने ले रखा है उनकी पोजीशन तीनों ही जो आपका डाटा है, तीनों साल के जो डाटा हैं उनमें आपका जो पोजीशन है सेल के वो सेम होना चाहिए। अगर आप इसके पोजीशन को डिसलोकेट कर देते हैं, जैसे कि मैं ये करके दिखा रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको डिसलोकेट किया, जो आपका मेन आंसर था जो अभी हमने कंसोलिडेट करके निकाला था 3D सम के अंदर, वो हमारे यहाँ रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी ये करके दिखा रहा हूँ, मैंने तीनों सीट की लोकेशंस को चेंज कर दी।
और चेंज करते जैसे हम फाइनल अपनी सीट पे आएंगे तो यहाँ देखोगे आप, तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम कैसे मैनेज करेंगे, इसको हम जानेंगे अब स्टैटिक ऑल सेम में, कि हमें अगर तीनों ही सीट को अलग अलग लोकेशन पे है या अलग अलग पोजीशंस में है, तब हम उसका कंसोलिडेशन कैसे करते हैं या टोटल कैसे करते हैं। चलिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी करके दिखाया था, मैंने इनकी पोजीशंस को डिसलोकेट कर दिया था। और अब हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करते हैं स्टैटिक ऑल सेम के लिए। और उसके लिए हमें यहाँ अपने फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है नई सीट के अंदर। और फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद आपको अपने डाटा में आना है, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो डाटा सेल में आके वहाँ आप देखेंगे तो एक आपका राइट हैंड कॉर्नर में आएगा आपका कंसोलिडेशन, और वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद उसमें एक आपका सोर्स या रेफरेंस मांगता है, और इस रेफरेंस के अंदर जैसे ये पहले मैंने एडिट कर रखा है, इनको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने पहले रेफरेंस डिलीट कर दिया। अब इसमें मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने रेफरेंस में क्लिक किया, और अब आपको यहाँ करना क्या है, तो आपको अपने सबसे पहले डाटा सीट पे जाना है और वहाँ से अपने डाटा को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं ये सिलेक्ट कर लिया और इसको ऐड कर देना। सेम ऐसे ही जो आपके बाकी डाटा के रेफरेंस है, यानी कि 2017, 18, 19 के जो हैं, उनको भी आपको इसी वे में सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया, और इनको सिलेक्ट करने के बाद, सॉरी थोड़ा माउस प्रॉब्लम हो रहा है, हो गया। इसी तरह मैंने यहाँ अब तीसरी सीट को भी यहाँ कॉपी एंड रेफरेंस ऐड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ मैंने तीनों ही सीट के रेफरेंस ऐड कर दिए। जैसे ही आपके ये तीनों सीट का रेफरेंस ऐड हो जाए तो उसके नीचे आप देखेंगे तो यहाँ आपके पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, मैं भी उसके बारे में भी बताता हूँ। तो उन दोनों ऑप्शंस को आपको मार्कअप करना है। जैसे पहला ऑप्शन होता है यहाँ टॉप रो, और दूसरा ऑप्शन होता है लेफ़्ट कॉलम। यानी कि जैसे कि आप सीट में देख रहे होंगे तो जो हमारा टॉप रो है वो हमारा मंथ नेम है, और जो लेफ़्ट कॉर्नर है वो हमारा एम्प्लॉय या पर्सन का नेम है। तो उसके लिए हम उसको मार्कअप कर देते हैं कि वो उसको कैलकुलेट ना करें। उसके बाद आप यहाँ आंसर्स देखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएंगे, जैसे कि मैंने ओके करते देखा तो आ। तो ये था आपका स्टैटिक ऑल सेम। और इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि अगर आप इसके अंदर जो हमने सोर्स डाटा या रेफरेंस डाटा हमने इसमें अटैच किया है, अगर उसमें कोई भी डाटा हम चेंज करते हैं तो वो चेंज आपका स्टैटिक चेंज में शो नहीं होता। और इसको मैनेज करने के लिए हम अब यहाँ करेंगे अपना नेक्स्ट यानी कि लास्ट ऑप्शन, जो कि था आपका लिंक ऑल सेम कंसोलिडेशंस। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी आपको सेम वही मेथड अप्लाई करना है। अपने डाटा में जाके कंसोलिडेट सेलेक्ट करना है, और रेफरेंस में आपके वही तीनों डाटा जो हमने ले रखे थे 2017, 18 एंड 19 को यहाँ सेलेक्ट करके ऐड कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ 1 बाय 1 उनको ऐड कर रहा हूँ। जब ये तीनों आपके ऐड हो जाए तो उसके नीचे ऑप्शंस वही सेम आपके पहले, तो दोनों ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करना है, टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम का। जैसे कि अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। जैसे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया दोनों, और इसके बाद एक आपका यहाँ नया ऑप्शन लिख रहा होगा क्रिएट लिंक टू द सोर्स डाटा, कि ये आपके जो सोर्स डाटा है यानी कि 2017, 18, 19 है, उससे लिंक क्रिएट कर देता है आपकी आंसर सीट का। तो अगर इसके बाद हम किसी भी सीट में उसमें से चेंज करें तो जो हमारा अभी जो मेन सीट लिंक डाटा का सीट जो है उसके अंदर आपका भी चेंज शो करता है। जैसे कि मैंने करके आपको दिखाया। मिलेंगे नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।